अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर के बारे में। एक बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर डिफरेंट इंटरव्यूज़ के दौरान जो है वो पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्रेशर कुकर के वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है और वेपर लिक्विड जो होता है वो बॉयल होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम सबको पता है। लेकिन वे बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कहाँ पे? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है सी लेवल पे। सी लेवल जहाँ पे हमारे पास जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 180 एम होता है या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। लेकिन अगर हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करें तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है कहाँ पे? सी लेवल पे। लेकिन जैसे-जैसे वाटर के ऊपर जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा। वाटर जो होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है जब हम वाटर के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो हम कर देते हैं 1489 टॉर। जब वाटर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की बजाय 1489 टॉर हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो 120 पे बॉयल होता है वाटर। सिमिलरली अगर हम जब ऊपर की तरफ जाएँ, हाइट इंक्रीज़ हो, तो हमें पता है कि हाइट इंक्रीज़ होने से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है। जैसे-जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है वो 6000 फीट की बुलंदी पे चले जाएँ तो वाटर जो होगा वो 93 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो रहा है। इससे ऊपर मज़ीद ऊपर चले जाएँ, 10,000 फीट पे चले जाएँ, वाटर जो है वो मज़ीद उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दैट्स व्हाई अगर हम बात करें मरी हिल्स के ऊपर, तो मरी हिल्स के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। वहाँ पे वाटर जो होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। सिमिलरली अगर जो वाटर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है वो 23.5 टार हो जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को किसी तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। सेम यही प्रिंसिपल जो होता है वो अप्लाई होता है प्रेशर कुकर के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे होता इस तरह से है कि हमारे पास जो लिक्विड होता है वो बॉयल कर रहा होता है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। अगर वाटर बॉयल कर रहा है तो वाटर जो है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। और अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल एट सी लेवल, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो टूट रही होगी और वाटर के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टीम के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे और वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक? तब तक जब तक सारे का सारा वाटर जो होगा है वो स्टीम के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब हम नॉर्मल किसी ओपन वेसल के अंदर कोई चीज़ कुक करते हैं, उसको पकाते हैं, तो क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉयल हो जाता है या अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम है, हम बुलंदी के ऊपर हैं, लाइक मरी हिल्स पे या किसी और जगह पे, किसी ऊंचाई की जगह पे हैं, वहाँ पे वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जब वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा, जब वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर जो फूड होगी उसको इनफ हीट नहीं प्रोवाइड होगी कि वो ठीक तरह से जो है वो कुक हो सके। लेकिन ये होता है ओपन वेसल के अंदर। अगर हम कुकिंग करें प्रेशर कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर हमें पता है कि ये एक क्लोज्ड वेसल होता है। जब हम प्रेशर कुकर के अंदर कुकिंग करते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर हम लोगों का 1/3 जो होता है उसको हम लोगों ने फिल किया होता है उस चीज़ के साथ जिसे हम लोगों ने कुक करना है, बाकी ऊपर से सारा खाली होता है। जैसे-जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, हीट मिलती है, तो इसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर्स में। वो वेपर्स जो होते हैं वो ऊपर वाले हिस्से में जो कि खाली था वहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब वो यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि वाटर के ऊपर जो कि नीचे लिक्विड
फॉर्म में है, उसके ऊपर प्रेशर जो होता है वो इंसर्ट करते हैं। वो प्रेशर इंसर्ट करते हैं तो वाटर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बॉयल होता बल्कि ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। और ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होने की वजह से हमारी फूड को जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड होता है और फूड जो होती है वो कम टाइम में कुक हो जाती है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। बहुत बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर इंटरव्यूज़ में जो पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।